दादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 जुलाई 2020 के कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए आज 9 जुलाई का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी और वो आपकी दिनचर्या को किस तरह से प्रभावित करेंगे। जानेंगे आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, नौकरी, दुकान, करियर, सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए जान लेते हैं आज की तिथि, नक्षत्र, योग के बारे में। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह तक रहेगी, उसके बाद पंचमी लगेगी। आज शतभिषा नक्षत्र है और आयुष्मान नाम का योग बनेगा, साथ ही सौभाग्य नाम का योग भी बनेगा। दोनों ही योग बहुत ही शुभ माने जाते हैं। गुरुवार का दिन है और श्रावण मास का गुरुवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि गुरुवार का दिन विष्णु को अर्पित होता है और ये चतुर्मास चल रहा है। चतुर्मास का प्रथम माह श्रावण मास चल रहा है, तो विष्णु की कृपा प्राप्त करने का ये बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन सूर्य मिथुन राशि में है, पुनर्वसु नक्षत्र में, और चंद्रमा कुंभ राशि में है। इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 12:37 से दोपहर 12:37 से दोपहर के 1:39 तक रहने वाला है। कन्या राशि की हम बात कर रहे हैं और कन्या राशि के लोगों के लिए यहाँ जो चंद्रमा की स्थिति होगी वो छठे भाव में होगी। छठे भाव में चंद्रमा होंगे और यहाँ चंद्रमा छठे भाव में अच्छे रिजल्ट्स देने वाले साबित होंगे। छठा भाव वैसे शत्रु का भाव होता है, रोग का भाव होता है और छठे भाव में जाकर चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मामलों में आज के लिए ये बहुत लाभदायक साबित होगा जो जीवन में खुशी लेकर आएंगे। एक तो अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी में मामला फंसा हुआ था या कोई वाद विवाद की स्थिति थी, तो उसमें आपको विजय मिल सकती है, उसमें कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। इस समय आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। इस राशि के जो भी जातक किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे, तो इस समय वो अपनी बीमारियों को मात देते हुए नजर आएंगे। आज आपका मिजाज खुशनुमा रहेगा। छोटी मोटी समस्याओं से परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ऐसी परेशानियां होती हैं जो मायने नहीं रखती हैं, अगर आप उनको नज़र ना दें। आपको आज कुछ बहस करने के मूड में आप हो सकते हैं, किसी से बहस करने का मूड आपका हो सकता है, लेकिन बाद में समय के साथ आप सब कुछ संभाल भी लेंगे। तो एक तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी परेशानी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि जब आप परेशान होते हैं तो मानसिक रूप से आपका जो संतुलन है वो डाउन हो जाता है और काम में मन नहीं लगता है, अपने कामों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसीलिए अपने मौके को भी आप गंवा सकते हैं। तो इस तरह की किसी भी परेशानी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ज़्यादा परेशानियों की तरफ ध्यान ना देकर अपनी खुशियों का मज़ा लें। अपनी खुशियों को आपको एंजॉय करना सीखना है। इस समय आपको अपने ऑफिस में थोड़ा सा सावधान रहना होगा। कोई आपकी परेशानी का कारण बन सकता है, तो अगर किसी व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, कोई आपसे मदद मांगता है, सोच समझ कर मदद करें, क्योंकि आजकल धोखे की प्रबल संभावना बनी होती है। अगर कोई झगड़ा है किसी के साथ या कोई वाद विवाद की स्थिति कहीं बन रही है तो उनसे दूर ही रहें। किसी के झगड़े में, किसी के बीच में बोलना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी के झगड़े को सुलझाने के चक्कर में कोई आपके ऊपर गलत टिप्पणी बोल दे। तो ऐसी स्थिति में भी आपको शांत रहना होगा। इससे अच्छा है कि आप किसी के भी झगड़े में ना फंसें। अगर आप व्यापार करने के लिए पर्सनल लोन के लिए आपने आवेदन किया हुआ है या किसी भी चीज़ के लिए पर्सनल लोन आपने ले रखा है, तो वहाँ से आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं, आपको लोन अप्रूवल हो सकता है। इसके लिए आपको हो सकता है लंबा इंतज़ार भी करना पड़ा हो, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। आपने सब्र किया तो आपको उसका फल भी अच्छा ही मिला। उधार, देखिए एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखें, जब भी आप उधार लें तो उतना लें जितने को आप चुका सकें, उतना ना लें जो आपको परेशान करे, जो आपको विपत्ति में डाल दे। इस तरह का काम ना करें। ये समय आपके मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का होगा, चिंताओं को शांत करने का होगा। काम के सिलसिले में आपका दिमाग बहुत तेज़ होगा और ये आपका मुख्य हथियार बन सकता है। आपका दिमाग अपने दम पर अपने सभी कामों को आसानी से निपटा पाएंगे। व्यापार के सिलसिले में आपको किसी की सलाह अगर मिलती है और वो सलाह आपको अच्छी लगती है तो उसके अनुरूप चलें, उसके अनुसार काम करेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। आपका ध्यान
इस समय अपने जीवन से जुड़ी ऐसी-ऐसी चीज़ों की तरफ होगा जो आपने कभी पास्ट में की हैं और उनसे आपको लाभ मिला हो, या ऐसी कुछ चीज़ों को आप आकलन करना चाहेंगे। ऐसी कुछ चीज़ों को आप अपने दिमाग में इस समय सहेज कर रखेंगे। तो देखिए, पुरानी चीज़ों को देखना अच्छा है, लेकिन नेगेटिव चीज़ों को आप ना सोचें तो अच्छा है। जो अच्छा हुआ उसी के बारे में आप विचार करें, और जो आपने नुकसान किया या कोई परेशानी हुई उनसे सीख लें, तो आगे आप अच्छे बढ़ते नज़र आएंगे। संतान संबंधी कोई समस्या थी तो उसका हल निकलेगा। संतान की तरफ से मन में संतुष्टि का भाव होगा, मन में सुकून रहेगा। इस समय आपके भाइयों को भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो आपके सहयोग से उनकी प्रॉब्लम भी ख़त्म होती दिखाई देगी। आप पूरी लगन से उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अपने भाई बहनों का भी साथ आप देंगे। व्यावसायिक कार्यों में किसी वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति की राय आपको मिले तो उस पर काम करें, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जो आपकी योजनाएं हैं, जो आप करना चाहते हैं, उन चीज़ों को गुप्त रखें, क्योंकि कई बार नहीं पता होता है कि आपकी जो चीज़ें हैं उनसे कौन जलता है, कौन चिढ़ता है, और वहाँ आपके काम को नज़र भी लग जाती है और आपकी योजनाएं सफल भी नहीं हो पाती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। मेहनत ज़्यादा रहेगी और उसका जो रिज़ल्ट आपको बाद में मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, लेकिन अभी रिज़ल्ट की उम्मीद ना करें। अभी सिर्फ मेहनत पर आपको ध्यान रखना है। रिज़ल्ट निश्चित रूप से आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। कुछ सपनों की दुनिया में जो कन्या राशि के लोग हैं, अगर वो खोए हुए हैं तो हकीकत को समझें, हकीकत को समझकर कार्य करें। सपनों में ज़्यादा ना रहें, क्योंकि उससे आपको सोचने में जो लाभ की प्राप्ति होती है वो करने में कम होती है। इसीलिए अपनी काम पर ज़्यादा महत्व दें। अगर काम पर ज़्यादा ध्यान देंगे, काम ज़्यादा करेंगे तो मन मुताबिक रिजल्ट भी मिल पाएंगे। अगर ख्वाबों की दुनिया में रहेंगे तो उनसे बाहर निकलकर आपको दुख ही होगा। इसीलिए सच्चाई की दुनिया में आएँ और वहाँ अपने काम को विस्तार से करने की कोशिश करें। अपने काम पर ज़्यादा ध्यान लगाएं। अपना जो आपका ऑफिस के बाद का वक्त होगा, बच्चों के साथ खुशी के साथ बिताएंगे आप। और जो स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो देखिए, जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए ये दिन शुभ रहने वाला है। ये समय उनके किसी प्रोजेक्ट को अंजाम देने का है। अगर आप काफ़ी दिनों से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो वो आपका पूरा हो सकता है। जिन्होंने अभी परीक्षा उत्तीर्ण की है और वो हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, अगर किसी चीज़ को लेकर दुविधा में हैं, तो अपने बड़ों से, अपने शिक्षकों से, ऐसे लोगों से आप सलाह मशवरा कर सही चीज़ का चुनाव करें, तब एडमिशन लें, तो आपके लिए भी अच्छा समय रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन में इस समय मधुरता बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन आपका इस समय शानदार रहेगा। और प्रेम जीवन के लिए थोड़ा सावधानी ज़रूर रखनी होगी। किसी व्यक्ति की वजह से प्रेम जीवन में कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है, कोई खटास देखने को मिल सकती है, नोक-झोंक की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना होगा। तो समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल बना हुआ है। बाधाओं को समाप्त आप कर पाएंगे, और जब बाधाएं समाप्त होंगी तो आपको शुभ समाचार भी सुनने को मिलेंगे। इस समय कोई नया काम भी हाथ आ सकता है। अगर काफ़ी दिनों से आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार की तलाश कर रहे थे, या कुछ ऐसे काम की तलाश कर रहे थे जो आप खुद कर सकें, अपना खुद का कोई भी छोटा बड़ा कैसा भी काम कर सकें, तो हो सकता है इस समय अवधि में आपको कोई नया काम हाथ लग जाए, जिसे देखकर आपको खुशी भी होगी और आप खुद का काम करके काफ़ी रिलैक्स भी फील करेंगे। तो उस काम में आपको बस मेहनत की तरफ ध्यान देना है, लाभ की तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको इस समय ध्यान देना है कि आपको कितनी मेहनत करके अपने काम को बढ़ाना है, आप कितनी मेहनत करके इसमें अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको सोचना है कि आपको कैसा प्रॉफिट हुआ और कैसा प्रॉफिट नहीं हुआ। इस समय अवधि में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आज के दिन आप सोच समझ कर निवेश करें। किसी को पैसा उधार देने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। पैसा उधार देना इस समय आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। और अगर हम आपके देखिए स्वास्थ्य की बात करें तो एक तो स्किन संबंधी कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, तो अपने उसका स्किन संबंधी चीज़ों का ध्यान रखें। खाने पीने की तरफ भी आपको ध्यान देना होगा, और ज़्यादा तला भुना खाने से आपको ज़रूर बचना होगा। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। पेट संबंधी दिक्कतें भी पैदा हो सकती हैं, और इस समय कोई भी परेशानी होना अच्छा नहीं है। अच्छा है कि आप अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश करें, खुद को फिट रखने का काम करें। अगर आपको बीपी की समस्या है, शुगर की समस्या है, तो आपको ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। अपना जो चिकित्सक है उससे समय समय पर सलाह मांगते रहना होगा। योग, ध्यान, व्यायाम, इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो एकदम फिट रहेंगे।
आज आपका उपाय अगर हम देखें तो किसी गरीब व्यक्ति को अगर आप वस्त्र दान कर दें या कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ें दान कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना